चतुष्फंग उपचय, उपचय भाव आप पहले लिख लो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि उपचय में कौन कौन से हाउस आते हैं। उपचय जो होते हैं ये हमें ग्रोथ देते हैं, ठीक है, ग्रोथ गिवर हाउसेस होते हैं। फिर आता है त्रिषडाय भाव, त्रिषडाय भाव ये हमें डिजायर्स देते हैं मगर ग्रोथ नहीं देते, ठीक है, हमारी इच्छाओं को बढ़ा देते हैं बट उनकी पूर्ति, उनकी वो करने की वो नहीं होती उनके अंदर, इसको बोलते हैं त्रिषडाय। अब होता है मार्केश, मृत्यु, हाँ, मृत्यु दाता या डेथ लाइक सिचुएशन, डेथ और डेथ लाइक सिचुएशन। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। डेथ लाइक सिचुएशन मतलब इतनी बुरी हालत कर देते हैं कि आपको लगता है कि मृत्यु जैसा ही ऑलमोस्ट हमारा चल रहा है, ठीक। ये हो गया हमारा। अब मैं आपको इसके डिटेल में ये तो मैंने आपको बता दिया ना, धर्म मतलब एथिक्स, अर्थ मतलब फाइनेंस, काम मतलब डिजायर्स, मोक्ष मतलब आपके इमोशंस, गिवन एनर्जीज, ठीक है। क्योंकि इसमें 4 8 12 आ रहे हैं तो 12वें में हमारी मेडिटेशंस जो हमारी एनर्जीज, गिविंग एनर्जीज होती हैं, 8वें में भी हमें कुछ छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है, और चौथा तो भावी सुख का होता है ना, तो इमोशंस भी होते हैं वहां से। तो ये इस तरह से आपके डिवाइड किए जाते हैं। जब भी कोई चीज होती है वो धरती पे शिव और शक्ति की ऊर्जा, ये शिव होते हैं, ठीक है, और ये हमारी शक्ति होती है। जब दोनों मिलते हैं तब एनर्जी वहां पे क्रिएट होती है, ठीक है। जब हम इसको फीमेल और मैस्कुलिन को मिलाते हैं तब वहां पे ऊर्जा क्रिएट होती है। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, जैसे आपको वो मैंने कुंडली में बताया था, तो इधर ज्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि वहां पे भी स्टार ही बन रहा था, आपने नोट किया। ये धर्म धर्म धर्म, ये जो पॉइंट्स है हमारे, ठीक है, 2 6 10 कौन से हैं बताओ? अर्थ, फिर 3 7 11 कौन से हैं? काम, फिर मोक्ष, ठीक है। तो सारी की सारी शिव शक्ति की ऊर्जा में ही हमारी पूरी जिंदगी चलती है, ठीक। ये बहुत इजी हो जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं शुभ हाउसेस की, कौन से हमारे शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं। सबसे पहले शुभ, अत्यधिक शुभ, अत्यधिक या सर्वाधिक शुभ हाउसेस जो होते हैं 1 5 9। फर्स्ट हाउस सेल्फ, ठीक है। 5th हाउस हमारे पूर्व पुण्य, पूर्व पुण्य हम क्या कमा के लाए हैं, और ये हमारा प्रारब्ध, हमें ब्लेसिंग्स क्या क्या मिलनी है हमारे कर्मों से, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इनको बोला जाता है सर्वाधिक शुभ हाउसेस। इसको हम इस तरह से देखते हैं
कि भाग्य, कई बारी लोग बोलते हैं ना कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज तो मिली मगर सही टाइम पे नहीं मिली, वो फुलफिल नहीं हुई। तो ये सब कुछ 9th हाउस से डिपेंड करता है कि भाग्य हमारे को सपोर्ट कितना कर रहा है। ठीक है, जहां पे भी इनके लॉर्ड्स, जैसे कुंडली में सपोज करो 5 नंबर की कुंडली है, जहां पे भी इनके लॉर्ड्स, लॉर्ड्स उस दिन मैंने आपको बताया था। हाँ, ठीक है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। अभी हमने एग्जाम्पल के लिए लियो ही लिए है, तो इनके लॉर्ड्स, ठीक है, गुरु, सन, मार्स, इनके लॉर्ड्स और ये हाउसेस, इनके लॉर्ड्स कहीं पे भी बैठ सकते हैं। सपोज मार्स यहाँ बैठा है, सन यहाँ बैठा है, जुपिटर यहाँ बैठा है, ठीक है, ये हाउसेस और इनके लॉर्ड्स जहां बैठते हैं, लॉर्ड्स मतलब इनके स्वामी, उन हाउसेस में ग्रोथ होती है, पॉजिटिव ग्रोथ होती है, क्योंकि हमारे धर्म त्रिकोण है सबसे ज्यादा शुभ हाउसेस माने जाते हैं। तो ग्रोथ उसी भाव में होगी जहां पर प्लैनेट्स बैठे होंगे, इनकी भी होगी और उनकी भी जहां पे इनके लॉर्ड्स बैठे हैं, जिनके साथ बैठे हैं उन प्लैनेट्स की भी होगी। अभी अगर ये किसी खराब प्लैनेट के साथ बैठा है, ठीक है, तो खराब तरीके से ग्रोथ होगी। बट हर एक प्लैनेट कोई खराब और अच्छा नहीं होता, दोनों चीजें होती हैं। सैटर्न को डिले भी बोलते हैं, तो सैटर्न को कर्मास भी बोलते हैं, प्रोफेशन भी बोलते हैं। तो अगर सपोज करो सन, मार्स बोल लो, मार्स अगर सैटर्न के साथ बैठा है तो मार्स सैटर्न की क्वालिटीज को भी बढ़ाएगा, क्योंकि वो इनका लॉर्ड है। क्वालिटीज किस तरह से बढ़ाएगा, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि मार्स और सैटर्न आपस में दुश्मन होते हैं, पहली बात। ठीक, दूसरा, सैटर्न हमारा प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन को तो बढ़ाएगा मगर डिलेज के साथ। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी, छोटी छोटी चीजों से ही डिटेलिंग बनती है। अब शुभ, अब इसके बाद ये तो हमारे अत्यधिक शुभ हो गए, अब आ गए शुभ। 1 4 7 10, 1 4 7 10। अभी हमने बात की थी 1 5 9 की, अब हम बात कर रहे हैं 1 4 7 10 की, जो कि हमारे केंद्र हाउसेस बोले जाते हैं, इनको केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे त्रिकोण होते हैं। ठीक, केंद्र हाउसेस जो होते हैं ये भी शुभ फल देते हैं, क्योंकि ये पिलर्स का काम करते हैं। मैंने बताया था ना, 90 डिग्री का जब ये बनता है हमारा, तो ये सपोर्टिव होते हैं, तो एक दूसरे का पिलर बन जाते हैं। दुष्स्थान होता है 6 8 12, जो जीते हुए या तो मृत्यु दे देते हैं या मृत्यु ही दे देते हैं। जीते हुए मृत्यु मतलब जिंदा होते हुए भी इतना ज्यादा कष्ट कि जो मृत्यु जैसा लगे। ठीक है, और यहाँ पे चीजें छूटती हैं, चाहे देह छूटे, जिंदगी खत्म हो, या आपके रिलेशन हो, पैसा हो, कोई भी चीज छूटना, ये 6 8 12 होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, एक चीज खत्म होके दूसरी शुरू होना। उसके बाद आता है उपचय, लिखाया था मैंने आपको, जो ग्रोथ देते हैं, ग्रोथ वाले हाउसेस होते हैं 3 6 10 11। ठीक है, 3 6 10 11 कैसे होते हैं? 3 मैंने आपको क्या बताया था उस दिन लास्ट क्लास में? करेज का, पराक्रम का, है ना, एफर्ट्स का। तो ये चीज हमें इसलिए ग्रोथ देते हैं उच्च भाव, क्योंकि यहाँ पे हमारे पराक्रम होते हैं, हमारा करेज होता है, हमारे एफर्ट्स होते हैं। छठा भाव क्या बताया था? कॉम्पिटिशन। ठीक है, 10th हाउस कर्म, कर्म, किसी भी तरह के कर्म, 10th हाउस। 11th हाउस हमारा प्रॉफिट, लाभ का। हाँ, ठीक है, तो ये हमारे उच्च भाव होते हैं कि ये हमें एफर्ट्स करने के बाद ग्रोथ देते हैं, तो ग्रोथ मिलती है। त्रिषडाया भाव क्या होते हैं? त्रिषडाया जो होते हैं,
3 7 11, ओ सॉरी 3 6 11, 3 6 11, 6 क्रोध का हाउस भी है, ठीक है। छठे में हमारी बुरी चीजें क्या आती हैं, मैंने क्या लिखवाया था आपको कि नहीं नहीं, त्रिशिटाय भाव क्या देता है, डिजायर्स देता है, ग्रोथ नहीं देता, क्योंकि वहां पे हम लोग कर्म नहीं करते। अगर प्रोमिनेंट हो जाते हैं ये हाउसेस किसी कुंडली में, तो ये अ, कर्म नहीं करते, इनमें हमें उस हिसाब से ग्रोथ नहीं मिलती, क्योंकि ये हमारा 3 मैंने आपको क्या बताया था, काम का है। काम हमारी एक तरह से आप डिजायर समझ लीजिए, एक तरह से हमारी इच्छाएं समझ लीजिए, एक तरह से आप हमारी हॉबीज समझ लीजिए कि हमारे अंदर क्या क्या करने की चाहत है। ये क्रोध का हाउस भी होता है, ठीक है। 6th हाउस, 11th हाउस होता है हमारी डिजायर्स। जब किसी के पास थोड़ा पैसा आ जाता है तो कहता है कि अच्छा ये आ गया, उसकी डिजायर्स बढ़ती चली जाती हैं। तो ये तीनों हाउसेस जब नेगेटिवली यूज होते हैं तो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, ग्रोथ नहीं मिलती उनमें, ठीक है। अब 3 हमारा पराक्रम का भी है, मगर अगर हम उसको त्रिशिटाय में काउंट करते हैं तो वो हमारे ग्रोथ नहीं देगा अगर हम लोग उस तरह से काम नहीं करेंगे। तो क्या होता है, त्रिशिटाया भाव ज्यादा प्रोमिनेंट जब हो जाते हैं ना, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, थाली पुलाव बनाते हैं, इमेजिनेशन में जीते हैं कि मैं ये कर लूंगा, करते नहीं है, कर लूंगा, बड़ी बड़ी बातें करना, उनके ऊपर एफर्ट्स नहीं लगाते, ठीक। क्योंकि इसमें 10 नंबर नहीं है, कर्म है ही नहीं, सिर्फ डिजायर्स हैं। सोचा, क्योंकि 3rd हाउस हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, सोच तो बहुत आ रही है, साथ में गुस्सा बहुत आ रहा है, उसके अंदर एनर्जी बहुत आ रही है, ठीक है। और डिजायर्स की इसका रिजल्ट मुझे इतना अच्छा मिल जाए, मगर कर्म है ही नहीं, उसका एफर्ट है ही नहीं, काम करने की इच्छा ही नहीं है, ठीक है। कर्म ही नहीं है, इसलिए ये ग्रोथ नहीं देते। अब आते हैं हमारे मार्केश। मार्केश जनरली हम लोग 2 7 को बोलते हैं, बट कुछ लोग इसमें 12वां हाउस भी लेते हैं, ठीक है। जनरली 2 और 7 ही लिया जाता है, 12वें को आप लिख लो, बट आप जब कुंडली एनालाइज करोगे ना तब हम इसको डीपली समझेंगे। मेजरली 2nd और 7th को ही बोला जाता है,